सज्जनों, आज मुझे प्रसंगवश ओशो की चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे बहुत सारे चाहने वालों ने हमसे बहुत बार पूछा कि महाराज जी, आप ओशो पर क्यों नहीं बोलते। वैसे मैं ओशो पर बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो धर्म विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के अहित करने वाले हैं, उन पर बोलना तो दूर की बात, उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता, और वह भी ऐसे पवित्र मंच से। परंतु हमारे ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी उपदेशकों को अपने विचार रखने चाहिए। इसलिए मैं ओशो पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। मैंने ओशो का बहुत सारा साहित्य पढ़ा है। सज्जनों, पहला प्रश्न है कि क्या ओशो भगवान हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ओशो विशुद्ध सनातनी हैं? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या ओशो ने सनातन धर्म के हित में कोई काम किया? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या ओशो ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को इतना महत्व दिया जितना कि देना चाहिए था? इस प्रकार के कुछ 2-3 प्रश्न जो आपके भी मन में गूंज रहे होंगे, इन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सज्जनों, सबसे पहले ओशो का जो बचपन है, उनका जो बचपन का नाम है वो चंद्र मोहन जैन था। अर्थात वे एक जैन परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन और उनकी माँ का नाम सरस्वती जैन था। मध्य प्रदेश के एक कुचवाड़ा गांव में वे पैदा हुए, और जैसे परिवार में पैदा हुए थे, जिस प्रकार उनके माता पिता शिक्षित थे, इसी प्रकार रजनीश को बचपन में शिक्षित और दीक्षित किया गया। रजनीश नाम स्वयं ओशो का बचपन का रखा हुआ नाम है। आगे चल कर के उन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया और आचार्य रजनीश लगाया। फिर आगे जब भक्तों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने अपने नाम के आगे भगवान रजनीश लगा दिया। जब बहुत अधिक संख्या में भक्त आने जाने लगे तो उन्होंने अपने आप को ओशो के रूप में दुनिया में प्रस्तुत किया। ओशो का अर्थ है जो न कभी पैदा हुआ और न मरता है। इस प्रकार आचार्य रजनीश ने, ओशो ने अपने आप को एक दैवीय पुरुष के रूप में समाज के बीच में प्रस्तुत किया। बचपन में मैंने अपने गुरुओं से
ओशो के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी थी। आज मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जो गुरु हमें सुनाया करते थे रजनीश की कहानी, वो बिल्कुल ठीक थी। कहते हैं कि रजनीश ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया और अपने प्रसिद्धि की योजना बनाई, तो वो रात्रिकालीन समय में नग्न विचरण किया करते थे। कोई भी कपड़ा उनके शरीर पर नहीं होता था। इस बात को मैंने उन्हीं के ग्रंथों के अध्ययन से जाना कि वो एक तेरापंथी दिगंबर जैन समुदाय के व्यक्ति थे। और दिगंबर जैन आप जानते ही हैं, एक श्वेतांबर जैन होते हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, एक दिगंबर जैन होते हैं जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, पूरे नग्न रहते हैं। तो रजनीश का जो एक ख्वाब था, नग्न रह करके जैन साधु बनना, दिगंबर जैन साधु बन के जैन धर्म का प्रचार करना। परंतु ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने अपने आप को वस्त्रों से ढका और फिर उनका अध्ययन इतना बढ़ गया कि उन्होंने जैन धर्म को पीछे छोड़ करके बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को पूरी तरह अपना लिया। भगवान रजनीश ने अपने आप को भगवान घोषित करके सारा जीवन सनातन धर्म पर प्रहार किया। वे मनु का विरोध करते हैं, वे वेदों का विरोध करते हैं, वे गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, दर्शनों का विरोध करते हैं और विरोध करते करते इन्हीं ग्रंथों पर बड़े बड़े प्रवचन भी देते हैं और उनके शिष्यों ने असंख्य पुस्तक इन्हीं ग्रंथों पर उनके प्रवचनों से उद्धृत करके लिख डाला है। और ओशो का विशाल साहित्य है, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बातें, ज्ञान की कुछ बातें भी नहीं हैं। हाँ, उसमें इतना जरूर है, जिस प्रकार गुरुदत्त के उपन्यास पढ़ने में अति आनंददायी प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार रजनीश का साहित्य एक प्रकार से उपन्यास की तरह है। पढ़ते समय आपको थोड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, उसकी भाषा शैली पर, उसके शब्दों पर, उसकी विद्वत्ता पर, परंतु पाठक को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। ओशो का ध्यान पूरी तरह फर्जी ध्यान है। और सज्जनों, मैंने स्वयं लगभग 15 दिन तक सोनीपत में रह करके ओशो के आश्रम में ओशो की ध्यान पद्धति को बखूबी सीखा है, अनुभव किया है। मेरे एक मित्र थे, मुझे रोज़ गाड़ियों में बिठा के ले जाते थे। और वहाँ क्या होता है, लड़का लड़की, और शुरू में 15-20 मिनट उछलते हैं हा 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 करके, और उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ ओशो के गीत चला दिए जाते हैं, कुछ रोते हैं। और ध्यान क्या है, कुछ भी नहीं है, बस खाली अपने सांसों पर ध्यान दो। सांस भीतर स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, बस कोई प्रभु का नाम स्मरण नहीं, प्रभु से उनको कोई लेना देना नहीं। फिल्म गीतों को धीमी धीमी गति से बजा दिया जाता है और युवा युवती सब मिल करके सामूहिक रूप में नृत्य करते हैं। ओशो का संन्यास क्या है, सामूहिक नृत्य, वेस्टर्न डांस के सिवाय कुछ भी नहीं है। बड़े घर के रईस ज़्यादा जो डिप्रेशन के शिकार हैं, तनावग्रस्त हैं,
वो ओशो के ध्यान केंद्रों में जाते हैं और सदा सदा के लिए ओशो को गुरु मानकर वहीं के होकर रह जाते हैं। अंत में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सनातन धर्म में ओशो का कोई भी स्थान नहीं है। ओशो पूरी तरह बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध हैं। ओशो पूरी तरह कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते। ओशो का वही सिद्धांत है जो बुद्ध का सिद्धांत है। ईट ड्रिंक एंड मैरी मैन, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। ओशो ने कहा है, हमारे ध्यान पद्धतियों में कहा गया है कि अपने इंद्रियों को वश में करो। योगश्चित्त वृत्तिर निरोधा, अपने चित्त की वृत्तियों को रोको और मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर में स्थापित करके ध्यान करो। परंतु ओशो कहते हैं कि खुला छोड़ दो इंद्रियों को, तुम्हें भोग करने की इच्छा है खूब करो। और इस प्रकार उन्होंने अपने उपदेश में संभोग से समाधि का उपदेश दे करके इस देश की संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसलिए मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के लोगों को ओशो का साहित्य न तो पढ़ना चाहिए, न ओशो पर कोई अधिक वाद विवाद करना चाहिए। ओशो एक फसादी व्यक्ति है जो सनातन धर्म के अंधविश्वासों को दूर करने के नाम पर अपना प्रपंच रच रहा है और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। इसके अतिरिक्त ओशो में कुछ भी दम नहीं है। सज्जनों, कुछ लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे, महाराज जी आप तो राम कथा वाचक हैं, आप रोज कोई ना कोई विषय लेके क्यों बैठ जाते हैं। परंतु सज्जनों, मैंने संकल्प ले रखा है कि जो समाज में सच है उस सच को आप तक पहुंचाने का संकल्प ले रखा है और हर विषय को यहां से इस मंच से बोला जाएगा। जिन विषयों को बोलने में बड़े बड़े डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे भक्त नाराज हो जाएंगे, परंतु मैं कोई भी नाराज क्यों न हो, जो कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध होगा उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।